हम लोग अब बाइनरी अरिथमेटिक देखेंगे। उसमें क्या है, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। देखो, वी सॉ इन चैप्टर 2 दैट डेसिमल नंबर्स आर कन्वर्टेड टू बाइनरी। डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज प्रोसेसर्स ऑफ कंप्यूटर्स परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ओनली ऑन बाइनरी नंबर्स। ठीक है। We should thus know how to do binary arithmetic in order to understand the working of processors. This is the main objective of this chapter. देखो binary addition क्या है। We will see in this section how to add binary numbers. Counting is a form of addition since successive numbers while counting are obtained by adding 1. ये हम लोगों को पता है। In the decimal system we start with 0 and by successively adding 1 we reach 9. As the base of the system is 10, there are no further symbols. Thus, after 9 we count 10. The 1 becomes a carry to the 10th position in the positional system. In the binary system, the count progresses as follows. देखो 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1. When we add two binary numbers, we write the numbers one below the other with their least significant bits aligned. ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। If the numbers have fractional parts, then the binary points must be aligned. देखो, when we add, we start with the least significant bit. Depending upon the values A and B of the bits to be added, we will have a sum and may have a carry to the next stage of addition. There are four possible combinations in which A and B occur. The corresponding sum and carry are shown in table 6.1. ये हमारा 6.1 है। इसमें सम और कैरी का दिया हुआ है पॉसिबिलिटी। देखो, ए और बी को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये उसका सम हो गया और ये हो गया कैरी। अगर बाइनरी नंबर 0 और 0 को ऐड करेंगे, देन द सम विल बी 0 एंड कैरी 0। बाइनरी नंबर 0 एंड 1 को ऐड करने पर सम इज 1 एंड कैरी इज 0। बाइनरी नंबर 1 और 0 को ऐड करने पर सम इज 1, कैरी इज 0। बाइनरी नंबर 1 और 1 को ऐड करने पर सम इज 0 बट कैरी इज 1। We give three examples of binary addition. एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। देखो, 1 1 और 0 1 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है सम 0 और कैरी 1। अब ये कैरी 1 यहाँ चला गया। फिर 1 प्लस 1 किए तो हो गया 0 और कैरी 1, वो कैरी 1 यहाँ भेज दो और इनका 0 प्लस 0 हमारा 0 हो गया। अब ये कैरी 1 सिंपली यहाँ पर उतर गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 1 0 1 0 0 1, तो 1 प्लस 1 किए हो गया 0, कैरी 1। अब ये 1 प्लस 0 हो गया 0, वह हो गया 1, कैरी 0। फिर 1 प्लस 0 हो गया 1। नाउ 0 प्लस 1 इज योर 1 एंड प्लस 0 इज योर 1। So sum of 101 and 001 is 110. दूसरा है 11.10 में 01.11। देखो, 0 और 1 को ऐड किए तो 1 हो गया, कैरी 0। 1 और 1 को ऐड किए तो हो गया 0, सम हो गया 0 और कैरी 1। 1 और 1 को ऐड किए हो गया 0, सम हो गया 0, कैरी 1 यहाँ हो गया और 0 प्लस 1 हो गया 1। फिर 1 प्लस 1 हो गया 0, कैरी 1 और 0 प्लस 0 हो गया और ये कैरी 1 वाला यहाँ पर सिंपली आ गया। तो जब पॉइंट में है बाइनरी नंबर तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हमको ऐड करना शुरू करना है। We see from these examples that while adding two binary numbers, we may have to add a maximum of 3 bits. These are the carry bit, if any, from the previous stage of addition and the bits of the augend and addend. An addition table for these 3 bits as inputs is given in table 6.2, which is known as the full adder table. और टेबल 6.1 जो पिछला टेबल था इज नोन एज ए हाफ एडर टेबल। देखें इसको क्या है। अगर ये सम तुम्हें समझ में नहीं आया तो पूछ लो अभी मुझे, क्योंकि अभी कुछ और एग्जांपल हम करवा देंगे।
देखिए बाइनरी एडिशन टेबल इंक्लूडिंग कैरी। देखिए ऑगेंड बिट, एडेंड बिट, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, सम एंड कैरी टू नेक्स्ट स्टेज। देखो जब ये जीरो है, ये भी जीरो है, और प्रीवियस स्टेज से कैरी जीरो आ रहा है, तो सम हो जाएगा जीरो और कैरी टू द नेक्स्ट स्टेज इज जीरो। फिर ये जीरो ऑगेंड बिट, एडेंड बिट इज जीरो, और कैरी आ रहा है प्रीवियस स्टेज से वन, तो सम विल बी वन एंड कैरी टू नेक्स्ट स्टेज इज जीरो। नेक्स्ट ऑगेंड बिट इज जीरो, एडेंड बिट इज वन, carry from the previous stage is 0, then the sum will be 1 and carry to next stage is 0. फोर्थ में आ जाए, ऑगेंड बिट इज 0, एडेंड बिट इज 1, carry from the previous stage is 1, so sum will be 0 and carry to next stage is 1, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 दो हमको मिल रहा है कैरी करने को, ये ऐड सम करने को, तो 1 + 1 हो जाएगा 0, कैरी होगी टू द नेक्स्ट स्टेज इज 1। फिर 1 है ऑगेंड बिट, एडेंड बिट इज 0, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज इज 0, so sum will be 1 and carry will be 0। देखो 1 + 0 हो जाएगा 1 और कैरी हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेज में 0। फिर है अगर ऑगेंड बिट 1 है, एडेंड बिट 0 और कैरी आ रहा है प्रीवियस स्टेज से 1, तो सम हो जाएगा 0, क्योंकि 1 + 0 + 1, यहाँ से 0, यहाँ से मिला 1 और 1 + 1 हो गया 0, कैरी टू नेक्स्ट स्टेज इज 1। अगर ऑगेंड बिट हमारा 1 है, एडेंड बिट 1 है और कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज इज 0 है, तो 1 + 0 + 0 हो जाएगा 0 और कैरी हो जाएगा 1, जो कि नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। नेक्स्ट है अगर ऑगेंड बिट 1 है, एडेंड बिट 1 है और कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज इज 1 है, तो 1 + 1 0 होता है और कैरी हो जाता है नेक्स्ट स्टेज, फिर 0 + 1 इज 1, और जो नेक्स्ट स्टेज का कैरी 1 है वो यहाँ पे लिखा दिया, कैरी टू नेक्स्ट स्टेज। तो ये हमारा फुल एडर टेबल हो गया फॉर बाइनरी एडिशन। नेक्स्ट इज योर बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट वी यूज ए सब्ट्रैक्टर टेबल। टेबल 6.3 हाफ सब्ट्रैक्टर टेबल है ये, सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर एडिशन। With reference to the second row of table 6.3, note that when we have to subtract a 1 from a 0, we have to borrow a 1 from the adjacent higher bit position. यहाँ पर borrow का concept है। The process of borrowing as well as borrow progression is shown in example 6.2। नीचे है, देखो हाफ सब्ट्रैक्टर टेबल पहले हम देख लें। A है, B है, उनका डिफरेंस है 0, borrow है 0। देखो अगर A 0 है, B 0, then their difference is 0 and borrow is 0। Means 0 - 0 is equal to 0 and borrow is 0। A 0, B 1, then the difference will be 1 and borrow is 1। Means 0 - 1, the difference is 1 and borrow is 1। फिर A 1, B 0, difference 1, borrow 0। Means 1 - 0 हो गया 1 and borrow is 0। फिर A1, B1, difference 0, borrow 0। Means 1 - 1, 0 and borrow is 0। We give 4 examples of binary subtraction। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास हम एग्जांपल्स हैं, उनको देख लेते हैं। देखो ये 101 है, 011 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 1 हो जाएगा हमारा 0 और बोरो नहीं रहेगा, बोरो 0 हो जाता है। फिर 0 - 1 हो जाता है 1 एंड बोरो इज 1, और ये बोरो 1 और ये 1, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा हमें 0 मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल 10.00, 01.11, तो 0 - 1 है हमारा, तो 1 हो गया और बोरो 1। फिर ये बोरो 1 और 1 मिलके हमारा हो गया 0 और यहाँ पे चला जाएगा 1। फिर 1 और 1 मिलके हो गया 0, फिर हो गया ये बोरो 1, फिर 1 और 1 मिलके 0 हो गया। ये बोरो 1 और जो अगला 1 है दोनों मिलके 0 हो गया। तो 10.00, 01.11 इनका डिफरेंस हो जाएगा 00.001। नेक्स्ट इज योर 100, 001, तो 0 - 1 हो गया 1 और बोरो 1, टेबल याद रखना है।
फिर यहाँ पे हो गया 1 हमारा, और बोरो हो जाएगा हमारा 1, और ये बोरो 1 और ये 1 मिलके हो जाएगा मेरा 0। नेक्स्ट इसी तरह से ये भी है, कैसे छोटा हो गया, 0 माइनस 1 इज 1, बोरो 1, और ये बोरो 1 ये 1 और ये 1 मिलके हो जाएगा मेरा फिर 1, बोरो 1, फिर बोरो 1 और ये वाला 1 मिलके हो जाएगा मेरा 0। तो ये हो गया subtraction. Thus when we are performing subtraction of bits belonging to the nth stage, we have to know whether a 1 has been borrowed from that stage by the n minus 1th stage. Further, apart from finding the difference, we must also determine whether a has to be borrowed from the ns plus 1th stage. A full subtractor table having the minuend, subtrahend and the bit borrowed from the nth stage as inputs and which gives the difference as well as the borrowed to be taken from the n plus 1th stage is shown in table 6.4. नीचे टेबल में भी दिया हुआ है, इसको तुम लोग को याद रख लेना है खाली। ये फुल सबट्रैक्टर टेबल है, तो 0 माइनस 0 हो गया और बोरोड है nth स्टेज से 0, तो डिफरेंस हो जाएगा 0 और बोरो टू बी टेकन टू द नेक्स्ट स्टेज और n प्लस 1th स्टेज इज 0। फिर 0 माइनस 0 हो जाएगा 1, अगर 0 माइनस 0 अगर पिछले स्टेज से है 1 आया है तो डिफरेंस हो गया 1 और बोरो टू द नेक्स्ट स्टेज इज 1। फिर 0 माइनस 1 इज 1 है, और अगर नेक्स्ट स्टेज पिछले स्टेज से बोरो है 1 ये 0, तो डिफरेंस हो गया 1 और बोरो टू द नेक्स्ट स्टेज इज 1। सिमिलरली 0 माइनस 1 है और पिछले स्टेज से 1 आया है तो डिफरेंस हो जाएगा 0 और बोरो टू द नेक्स्ट स्टेज इज 1। सिमिलरली 1 माइनस 0 है, पिछले स्टेज से 0 है तो डिफरेंस हो गया 1, बोरो टू द नेक्स्ट स्टेज इज 0। 1 माइनस 0 है, बोरोड है पिछले स्टेज से 1, तो हो गया डिफरेंस 0 एंड अगले स्टेज में हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 1 बोरो है अगर पिछले स्टेज से 0, so difference will be 0 and borrow to next stage is 0। अगर 1 माइनस 1 और बोरो फ्रॉम द पिछले स्टेज से बोरो है 1, तो इनका डिफरेंस हो गया 1 और बोरो टू बी टेकन टू द नेक्स्ट स्टेज इज योर 1। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देख लेंगे एडिशन में, कुछ सब्ट्रैक्शन में, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर तुम लोगों का कोई क्वेरी है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो मुझे यहाँ पूछ लो। इसका कॉन्सेप्ट तो समझना होगा ही।